जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सज़ा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं न कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फ़ायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियाँ जहाँ कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है, उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो विश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। बंधुओं, ये जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करते समय जो दर्शनार्थी देते हैं, दान करते हैं, अर्पित करते हैं, उसका हम जो जो न्यास के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना है हम उसी को करेंगे और पारदर्शी रूप से करेंगे। सभी को बताया जाएगा बाद में जब हो जाता है, क्योंकि बीच में उस तरफ की जानकारी कुछ प्रोसेस में होता है, तब न कह करके पूरा जब बन जाता है उसको पूरे पारदर्शी ढंग से इस बात को कहा जाएगा, दिखाया जाएगा, सभी को बताया जाएगा, जिससे कि समाज में हमारे इस न्यास के प्रति जो अविश्वास की जो बात जगी है उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित कर सकूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग लगेगा, सहकार्य लगेगा। साथ में जो मीडिया है उससे भी मेरा निवेदन है कि जो सत्य बातें हैं उसी को प्रसारित करें। कुछ पूछना है, जो न्यास के लोग हैं उनसे, जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं से पूछें, आपको सही जानकारी मिलेगी। केवल प्रोसेस होते समय उस बात को नहीं बताता, जब अंतिम हो जाता है तब उस बात को आपके मीडिया में अवश्य रखा जाएगा, आगे भी रखा जाएगा। ये आपको मैं निवेदन करता हूँ। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव बनाए गए। उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो पारदर्शिता का ख्याल रखेंगे, जो छवि धूमिल हुई है उसे दोबारा से ठीक करने की कोशिश की जाएगी। नहीं बुलाए गए। अच्छा, बैठक से उनको दूर रखा गया। तो महाराज जी चंपत जी बैठक में मौजूद थे कि नहीं? नहीं थे। बैठक में नहीं थे? नहीं थे। बट महाराज जी बैठक में कौन कौन से लोग मौजूद थे? ट्रस्टी थे, सब थे। अच्छा, सारे ट्रस्टी थे। ठीक। क्या हुआ चंपत जी की इस्तीफे को लेकर के, क्या बात है? पीछे करो, हाथ तो नहीं, थोड़ा पीछे रखो। हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, महाराज जी को बोलने दो। ट्रस्टी के पारा संघ ने कहा इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो जाता है। तब तक के लिए कार्यवाहक महामंत्री बनाए गए कृष्ण मोहन जी। अच्छा, और अनिल मिश्रा जी को क्या महाराज जी उनको? अनिल मिश्रा की कोई चर्चा नहीं। अच्छा, ये गोपाल राव जी की बात चल रही थी महाराज जी। गोपाल राव जी उसमें नहीं बुलाए गए। अच्छा, बैठक से उनको दूर रखा गया। तो महाराज जी चंपत जी बैठक में मौजूद थे कि नहीं? नहीं थे। बैठक में नहीं थे? नहीं थे। बट महाराज तो कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। मंदिर ट्रस्ट का जिम्मेदारी अभी सौंपी गई है उन्हें,
और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि पारदर्शिता रखेंगे, जो छवि धूमिल हुई है उसे दोबारा से ठीक करने की कोशिश की जाएगी। ये वो सामान भी दिखाए जा रहे हैं, लोगों से अफवाह से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया, वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है, तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है, आपके अवलोकन के लिए ले आए। तो गोविंद देव गिरी जिन्होंने कोषाध्यक्ष हैं, वो सामान दिखाए, वो वस्तुएं दिखाई जो दान की गई हैं, जिन्हें लगातार सोशल मीडिया पर कई तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये वस्तुएं भी चोरी कर ली गई हैं। उन्हें दिखाते हुए ये कहा गया है कि वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। और ऐसे में लोगों से, मीडिया से ये अपील की गई है कि अफवाहों से बचे। दीपेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपेश, अपील लगातार ये भी की जा रही है ट्रस्ट की ओर से कि अफवाहों से बचे। वो सामान दिखाए जा रहे हैं, अब वो दान की वस्तुएं दिखाई जा रही हैं जिन्हें लेकर लगातार ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वस्तुएं भी चोरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, ये तमाम वो वस्तुएं जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि ये वस्तुएं नहीं मिल रही है, इन्हें चुरा लिया गया है, जिसमें वो बड़ी कंठी माला है, वो बड़ा सा हार है जो इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहा है, काकभूषुंडी वहां पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ भारत सरकार का जो एक अत्यंत अच्छा संस्थान है, भारत सरकार टकसाल, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अधीन है। उसका ये डिलीवरी चलन हम लोग उनके पास ये सारा भेजते हैं, वे उसकी जांच करते हैं। उसमें से जो अब चांदी जो आई, उसमें सही चांदी कितनी है और खोटी कितनी है, इसको निकालते हैं और उसकी फिर दलिया बना करके वापस देते हैं। ये सारा काम मिंट के पास दिया हुआ रहा है और आप इसको देख सकते हैं। मिंट को काम अपना अभी वैसा है क्या? हाँ, एक बार ये काम हुआ है, अब फिर उनसे करवाना है। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कितना भी लगा? हाँ, आज की जो प्रेस की सारी कार्यवाही है, वो आप सब लोगों को बैठ गया और अजय भैया और आगे के लिए क्या ट्रस्ट में किसी सीईओ की नियुक्ति पर भी प्रस्ताव पास हुआ है? क्या इस तरीके का कोई विचार ट्रस्ट की ओर से किया? ऐसा निश्चित न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। आप कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दिया गया था, वो जो मेंबर हैं उनके पास वो अपने आप स्वीकृत मान लिया जाता है, तो क्या जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनकी नज़र में वो निर्दोष नहीं है? क्योंकि कई सारे आरोप लगे उनके ऊपर और जो स्थायी न्यासी हैं उनके ऊपर। देखिए, मैं चंपतराय जी के बारे में बोल सकता हूँ। माननीय चंपतराय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए
उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय। तो राम मंदिर ट्रस्ट की आज बड़ी बैठक हुई और इसके साथ ही दोनों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा मंजूर हो चुका है।